हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आपको इंटर में पढ़ाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन। पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। किसी वाक्य के बिना अर्थ के बदलाव किए दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, मतलब कि रूप परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों, अगर मतलब कि हम किसी भी टेंस को दूसरे प्रकार के वाक्य में ग्रामेटिकली बदल देंगे, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यू आर, जैसे यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटी, जैसे यू आर ब्यूटीफुल यहाँ पे दे दिया, निगेटिव में चेंज करना पेपर में। तो आपको जब इसको निगेटिव में चेंज करना है तो आप यहाँ पे करोगे यू आर नॉट अगली, यू आर नॉट अगली, मतलब कि तुम क्रूप नहीं हो, मतलब कि सुंदर हो। जैसे ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, इसका दे दिया पैसिव बनाने के लिए, पैसिव। तो इसका जो बनेगा आई वाज हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, यानी ही हेल्प्ड मी यानी उसने मेरा सहायता किया। आई वाज हेल्प्ड बाय हिम यानी मेरा सहायता उसके द्वारा किया गया। इसके अर्थ में कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक वाक्य और देख लेते हैं। इसे दिया है ही इज, जैसे मान लीजिए दे दिया ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, इसे बोल दिया इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे इज ही नॉट, इज ही नॉट अ गुड बॉय, इज ही नॉट अ गुड बॉय। क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं है, मतलब कि इसका भी अर्थ पॉजिटिव में भी आएगा, मतलब कि अर्थ में कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों, इंटरमीडिएट के अंतर्गत यानी इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको 13 चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसका पहला नाम है रिमूवल ऑफ टू, दूसरा है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तीसरा है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चौथा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, पांचवा है इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, छठवां है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, सातवां है कन्वर्सन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, आठवां है कन्वर्सन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, आठवां है और नौवां है, अच्छा आठवां देखते हैं, यानी कन्वर्सन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, नौवां है कन्वर्सन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दसवां है कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, ग्यारहवां है कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, बारहवां है कन्वर्सन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तेरहवां है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच, वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एनदर। ये आपको 12 चैप्टर का अध्ययन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो इसका पहला चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू, इसका हम प्रयोग या मतलब कि इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है रिमूवल ऑफ टू यानी टू को हटाना। अब टू को हटाते क्यों हैं, सबसे पहले इसे हम जानेंगे, मतलब कि टू को हटाते क्यों हैं। देखिए, टू का प्रयोग जो है वहाँ होता है जहाँ मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई वस्तु, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आती है। आपको मैं
दो वाक्य देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा जाए सी इज टू ब्यूटीफुल, शी इज टू ब्यूटीफुल, यू आर टू अगली, यू आर टू अगली। अगर मैं आपको इन दोनों सेंटेंसों में से पूछूं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो है पहला सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये दूसरा सही है। देखिए टू टी डबल ओ का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर अवांछनीय स्थिति होती है, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, वहाँ पर जो है टी डबल ओ का प्रयोग होता है, मतलब कि मोर देन रिक्वायर्ड। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अच्छाई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती है, बुराई ज़रूरत से ज़्यादा होती है। मतलब कि एक इंसान के अंदर बैड मैनर जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गुड मैनर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है टू को हटाया जाता है, इसलिए टू को हटाया जाता है। आइए देखते हैं हम इसका जो पहला नियम है, मैंने पहले से ही लिख करके रखा है। जो इसका पहला नियम है मैंने इसे पहले से लिख करके रख दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू रहेगा, प्लस निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, प्लस टू प्लस वी वन यानी इन्फिनेटिव रहेगा, और अदर वर्ड रहेगा। मतलब कि यदि टी डबल ओ वाले वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो उसे हम क्या करते हैं, दो खंडों में तोड़ देते हैं। मतलब कि इस टी डबल ओ को चेंज करके हम इसके स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में दैट का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हुए। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अगर इस खंड में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, पास्ट है, मतलब कि पास्ट टेंस का है, तो हम वहाँ पे दूसरे खंड में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रेजेंट का है तो दूसरे खंड में हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सुनिए। जैसे ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए यहाँ पर है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, यानी इसको हम बनाएंगे, यानी जब इसको हम टेबलों को हटाएंगे तो यानी ही इज सो, यानी यहाँ पे देखिए टेबलों के स्थान पर हमें सो का प्रयोग करना है, फिर हमें एडजेक्टिव रखना है, यानी वीक, वीक हो गया। अब यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, फिर हमें सब्जेक्ट लाना है, कौन सा, वही है ही। अगर यहाँ पे वाज होता तो हम यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इज है इसलिए हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक। कहा जाए सी इज टू पुअर टू पुअर टू बाई अ कार, टू बाई अ कार, वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकती। वही नियम, यही सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे, पुअर दैट सी कांट बाई अ कार, कांट बाई अ कार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा गया राम वाज टू वीक टू रन फास्ट, टू रन फास्ट, मतलब कि राम इतना कमज़ोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, मतलब कि राम इतना कमज़ोर था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। यानी राम वाज, सो टू के स्थान पे हम सो का प्रयोग करेंगे, सो वीक दैट, सो दैट। देखिए अब वहाँ पे हम इसका राम का प्रोनाउन लिखेंगे, यानी ही कुड नॉट, ही कुड नॉट रन फास्ट, रन फास्ट। ये पहला नियम था। इसके हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरे नियम का
प्रयोग जो है कुछ इस तरह से है। देखिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, टी डबल ओ का प्रयोग हुआ है स्टेटमेंट में, इसके बाद में निगेटिव एडजेक्टिव आया है, फिर फार का प्रयोग है, फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे द क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी, यानी प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो किसका बनेगा? द क्वेश्चन मतलब कि देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, मतलब कि सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, सो का प्रयोग करेंगे टू के स्थान पे, नेगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे, फिर ये जो फार के बाद में जो कर्म आएगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आएगा, उसी को हम सब्जेक्ट बना करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे देखिए द क्वेश्चन इज सो हार्ड, फार के बाद में क्या है? मी आया है, देखिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे और कर्ता आई होगा। कांट सॉल्व अगर यहाँ पर जो है वाज होता तो हम यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द बुक इज टू कॉस्टली, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। द बुक इज टू कॉस्टली फॉर अस टू बाई मतलब कि यह बुक मेरे लिए इतना महंगा है कि मैं इसे खरीद मतलब हमारे लिए इतना महंगा है कि हम इसे खरीद नहीं सकते। तो इसका बनेगा वही, द बुक इज सो कॉस्टली दैट फारस है, तो हम यहाँ पे कर्ता भी बनाएंगे। कांट बाई इसके अगले नियम को चलिए देखते हैं। जो इसका तीसरा नियम है, तीसरे नियम में जो हमारा क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, टी डबल ओ का प्रयोग रहेगा और इन्फिनिटिव रहेगा, मतलब कि निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, यानी इन्फिनिटिव नहीं, मतलब कि यदि टी डबल ओ वाले वाक्य में इन्फिनिटिव ना हो तो इसे हम 4 तरीके से बना सकते हैं। मतलब कि अगर टी डबल ओ वाला वाक्य हो और जो इसमें इन्फिनिटिव ना हो तो हम इसे 4 तरीके से बनाएंगे। मतलब कि इस टी डबल ओ के स्थान पे ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे, या कंपैरेटिव डिग्री में उसे हम चेंज कर देंगे। जैसे लिखा है यू आर टू फैट मतलब कि यहाँ पे तुम जरूरत से ज़्यादा क्या हो? मोटे हो। तो इसको जो हम बनाएंगे, मतलब कि चारों तरीकों से इसको हम बना सकते हैं। जैसे कहा जाए यू आर ओवर फैट, इसके स्थान पे हम एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसको एक तरीके से और बनाएंगे, यू आर फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये जो है 3 तरीके से बना। इसको एक तरीके से और बनाएंगे, जैसे इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम चेंज कर देंगे। इसका बनेगा यू आर फैटर देन यू शुड बी, मतलब कि तुम उतने मोटे हो जितना तुम्हें होना चाहिए। और यहाँ पे एक यू आर प्रॉपर भी कह सकते हो, यू आर प्रॉपर
यू आर प्रॉपर, मतलब कि इसको हम 5 तरीके से बना दिए। मतलब कि यू आर टू फैट, इसके बाद में इफ नहीं है तो इसको हम 5 तरीके बनाएंगे, यानी टू के स्थान पे ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं, या इसे जो है हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं।